अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और ब्लॉग्स आप लोग देखते हैं उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात तो आप लोग को भी पता है कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये मेरे नहीं हो सकेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं बन सकती। तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और मैंने आपसे अपनी शादी शेयर की है, अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ आपसे। तो अपनी शादी का तो मैंने आप लोगों को तीनों शादी का मैंने आप लोगों को बताया। और अपनी अम्मी के बारे में आपको बताया। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो आपकी क्या सगी अम्मी है, तो बिल्कुल वो मेरी सगी अम्मी ही है। और मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को अपनी दूसरी के बारे में भी बताया था कि हमारे अब्बू ने दूसरी की हुई है, उनके बारे में भी बताया था। मेरे बोले भी नहीं जा रहा, मेरे को 2 दिन से ना अभी तबीयत भी बहुत ख़राब है, चेहरा इतना सूज रहा है। बहरहाल आप लोग बताइए मुझे। और क्योंकि हमारी अम्मी के बारे में अगर कोई बात है ना, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ना अपने सब बच्चों से ख़त्म करती जा रही हैं, बेटियों से ख़ास तौर पर। और हमारी अम्मी अगर अब किसी से नहीं करती ना, भाइयों में भी, तो वो सिर्फ हमारा एक भाई है, सबसे बड़ा वाला जो है वकार है उसका नाम। जब उसकी बात आती है ना, अगर वो आई हुई होती है ना बहन के घर, तो वो पता चलता है ना कि वो भी आ रही है, तो कहती मैं भी जा रही हूँ, मैं नहीं रुक रही, मुझे उसकी शक्ल नहीं देख रही। ठीक उसी तरह जिस तरह उनको मेरी शक्ल नहीं देखनी होती ना, उस तरह उसकी भी उनको कहते मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। इतनी वो ऐसा ऐसा होती जा रही है। किस लिए होती जा रही है? उससे तो खैर वो करती ही, उससे तो वो करती ही हैं, वो शुरू से करती हैं। उसकी भी वजह यही है जो मेरी है। उसकी वजह ये है कि वो चाहती है, वो उनको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका जो काम है, उसकी जो जॉब है, वो यानी इस तरह से नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके, दे सके। वो अपना घर बीवी बच्चों का कर रहा है, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं उसके, वो उनका कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी उसके हालात इस तरह के होते ही नहीं हैं। वो खुद बेचारा कभी अलग हो जाता है, जब हाथ बहुत ज़्यादा हो उसके तंग हो जाता है, तो वो ससुराल में चले जाता है। क्योंकि हमारी जो भाभी है उसका नाम है समीना, बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली, उसका नाम समीना है। वो कभी ना, उनकी अम्मी का घर जैसे बड़ा है, कोई भी नहीं, बस उनकी अम्मी और भाई है। तो वो एक कमरा किराए पे ले लेती हैं अपनी अम्मी से। तो जाहिर सी बात है, माँ का घर है, उनके तो सपोर्ट तो वो करेंगी। कभी वहाँ चली जाती हैं, कभी अलग हो जाती हैं। तो अभी वो कुछ टाइम पहले वो लाहौर शिफ्ट हुआ था, उसकी जॉब वहाँ लगी थी, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गया था। और 20 बच्चों को भी वहाँ बुला लिया था। लेकिन 20 बच्चों के जाने से पहले वो 1-2 बार आया है, 2-3 दिन के लिए आया, यानी कि ईद पर भी वो आया था, आया और ना मिलकर चला गया। यानी कि उसके वक्त उसको सैलरी नहीं मिली थी, पेमेंट नहीं थी, उसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो हमारी अम्मी को बुरा लगा कि उसने किसी को नहीं दी, तो माँ के हाथ पे 100 रुपये भी नहीं रखे गए। और इस बात का हमें नहीं पता कि वो उनको दिए हैं या नहीं। बकौल उसके कि वो बोलते हैं मैंने अम्मी को नहीं थे, तो मैंने अम्मी के हाथ पे सिर्फ 100 रुपये रखे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, सब दे रहे थे अम्मी को, मेरे पास नहीं थे। तो मैंने जाते वक्त हाथ मिलाते हुए अम्मी से मैंने उनके हाथ पे 100 रुपये रख दिए। उस वक्त अम्मी ने बोला कि ना, उसके जाने के बाद अम्मी ने उसको बुरा भरा बोला, गालियाँ दी उसको यानी कि फिर से वही बात घूम फिर के बात आ जाती है पैसों पे। इसलिए वो आज भी अम्मी की नज़रों में बुरा है। उसको ये बात पता है कि मैं नहीं जाता, उसको ये पता है कि मेरे भाई हैं, मेरी अम्मी है, उनको उसकी वो नहीं है, परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो बोलती हैं वो आता है नहीं आता नहीं, हमारे बला से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे भी ताल्लुक़ ख़त्म किया हुआ है। और जबकि वो इतना हसास और इतना छोटे दिल का है ना वो, कि अगर हम 2 बात उससे बोलेंगे ना, और उसके ना जब कंधे पे हाथ भी रख देंगे ना और बोलेंगे और वकार छोड़ना भी, ख़त्म करना भी, क्या हो गया, अगला रोने लग जाता है। वो इतने छोटे दिल का है वो। बाकी ये है कि उसकी बीवी भी जो बात है तेज़ है, ये नहीं कि नहीं, शुरू में उससे बहुत हुई थी, लेकिन उसकी सिर्फ जो बुरी आदत है ना, वो ये है जो लगती है सबको। उसकी ये है कि वो जो बात होती है ना मुंह पर बोल देती है। वो बोलती है मेरे लिए ना थोड़ी देर की बुराई सही है, तो वो ना हर बात मुंह पे बोल देती है, इसलिए ना वो सबकी नज़र में इसलिए बहुत ज़्यादा बुरी है।
मैं बोलती हूँ सही है, अच्छी बात है, मुँह पे बोलती, दिल में रखने से बेहतर है मुँह पे बोल दी। तो दूसरी नंबर वाली जो है वो है हुस्ना। दूसरा नंबर वाला भाई है वकास, उसकी बीवी हुस्ना है। वो समीना जो है वो गैरों में से, वो दूर के रिश्ते यानी कि दूर के रिश्तेदारों में से आई है, और जो हुस्ना है दूसरे नंबर वाली वो आई है गैरों में से। तीसरे नंबर वाली है अलीना, वो तो बहुत ही करीब से, वो खाला की बेटी है। तो वो हुस्ना जो है ये वो गैरों में से तो है, लेकिन वो कहते हैं हम सैयद हैं। कोई भी नहीं मानता इस बात को कि वो सैयद है। जो वाली वो जो है समीना जो है बड़ी वाली, वो सामने करती है, जो करती है ना सामने करती है, सामने बोलती है। लेकिन हुस्ना जो है वो पीछे करती है। हुस्ना ऐसा नहीं है हमारी अम्मी ने नहीं किया, हमारी अम्मी ने भी इसके साथ, हुस्ना के साथ भी बहुत किया है गलत। हुस्ना के साथ भी अम्मी ने बहुत गलत किया है। और जब भाई कैंपस से आता था ना वकास, आकर बैठता था तो उसके सामने रोना धोना कर देती। हमारा भाई ऐसा गुस्सा का इतना तेज है तो वो डायरेक्ट बस छोड़ने की बात करता। बड़े बोल से तौबा, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन 2 से 3 बार वो छोड़ने की बात कर चुका था। घर पे बिठा दिया था उसको, लेकिन मैंने उसको जाके लेकर आती थी, यानी कि मैं जाती थी, मैंने उसका घर बचाया। आज जो वो अपने घर पे बैठी हुई बातें बनाती है ना मेरे लिए कि मैं अपनी बेटी तो इसके हाथ में नहीं दूँगी, सायरा के हाथ में तो नहीं दूँगी, मेरी बेटी ये मैं इसके हाथ में नहीं दूँगी, वरना ये तो मुझे मेरी बेटी को मुझसे दूर करेगा, अपने जैसा बनाएगी। ये तो गंदी सोच, गंदी जहनियात, यानी कि जो भी बोलती है वो बोलती है कि अपनी बेटी इसके हाथ में नहीं दूँगी। और ज़ाहिर खून है वो हमारा, तो वो जितना उसको मुझसे दूर रखती है वो उतना ही मेरे पास आती है। ये सब करती हैं वो। और अब तो इन लोगों का अल्लाह ही मालिक है, इन लोगों का अल्लाह ही मालिक है। और फिर आएंगे हमारी मैडम अलीना, इस कज़न है, ये नहीं कि मैं इसकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह मेरे खाला कहती थी ना मेरी बच्ची बहुत सीधी है, और ना हमारी बहनों से बोलती थी समीना ये इतनी डरती है, इतनी सीधी है कि अगर तेज़ आवाज़ में भी जैसे हम घर में बात करने ना मेरी बच्ची सहम जाती है। और बाजी की आदत तो ऐसी है, वो तो घर में गालियाँ देती हैं, चीख पुकार करती हैं, तो मेरी बच्ची का क्या होगा। इनकी हर बात उलट हो गई। वो बच्ची जो डरी सहमी रहती थी वो डराने लगी, एकदम से वो डराने लगी। क्यों? उसके शौहर की सपोर्ट थी, उसका शौहर जानता था, उसका शौहर के पीछे से सपोर्ट है। कहता है कि नहीं तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा घर है, मतलब माँ को जलील करो, बहनों को बातें सुनाओ, बहनों को बुराई दो, मेरी जो तुम्हें करना है वो तुम करो। यही उसका मतलब यही हुआ ना कि यही सब करो। बहरहाल फिर इतना कुछ हुआ, और वो आज हमारा भाई सिर्फ ये देखता है कि, और अम्मी की अगर जहाँ तक बात है ना तो वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर उसने घर से निकाल दिया ना अम्मी को भी, बको जैसे वो कहता है कि नहीं अम्मी को नहीं निकाल सकता, उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो वो कमाती हैं, घर का पूरा करती हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर दिखावे के लिए उसने 12 जो मुझे बताया, जो दिखावे के लिए इन दोनों मियाँ बीवी ने उनको रखा हुआ है ना, वो सिर्फ इस वजह से कि ख़ानदान में इनकी वाह होती है कि हाँ देखो सबने निकाला हुआ है, लेकिन इसने रखा हुआ है, इन लोगों ने बहुत करा हुआ है भाई का। भले पीछे से वो अम्मी के साथ कुछ भी करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत मोहब्बत से रहते हैं तो अम्मी उनके पीछे वो कर रही हैं, पागल रहती हैं, नहीं। मुझे पता है ना, मैं रही हूँ, मैंने देखा है, किसी को एक मेरे साथ ही नहीं, ये लोग अम्मी के साथ भी करते थे। इनकी सोच और जहनियत का बता रही हूँ। पर ये झूठा दिखावा ये करके रखा हुआ है। बहरहाल अम्मी को फिर भी हमारे भाइयों से मोहब्बत है कि नहीं मेरे जो बेटे हैं, रहो बेटों के साथ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस आज अभी इतना ही कहूँगी, क्योंकि अभी बच्चों का नाम ले दिया और मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उसके 3 बच्चे ना, उसका बेटा मेरे पास रहता था, दूसरे नंबर वाला, उसको रखा मैंने, वो रहता ही मैं था। मुझे बहुत करते हैं यानी कि ना बच्चे, इंसान को प्यार जहाँ मिलता है ना वो वहीं जाता है। ऊपर नहीं है क्या? नहीं, इंसान सिर्फ प्यार का भूखा होता है, और जहाँ उसको प्यार मिले ना वो वहीं जाता है, चाहे उसमें इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, हर कोई इंसान का भूखा होता है। लेकिन दिल में अखबार रखने से, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, बंदा मैं बोलती हूँ जो है ना वो सामने बोले,
क्योंकि अभी 2-3 दिन से हमारे घर में भी परेशानी चल रही है, मसला चल रहा है, इसलिए जो कुछ मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ वो जब सबको पता चल रहा है हमारे में, तो उसकी वजह से घर में बहुत परेशानी हो रही है और मैं लाइव तक मैं नहीं जा पा रही हूँ। लाइव में जा रही हूँ, जाती हूँ कभी ना फ़ौरन आ जाती हूँ, तो साजिद भाई को बोलती हूँ मैं जा रही हूँ, बोलकर आ जाती हूँ। उनके कल भी मैं उनकी लाइफ में नहीं गई, तो मुझे टेंशन सी होती है कि मुझे तो जाना है लाजमी वहाँ, लेकिन हमारी अम्मी आई और कहकर चली गई, ना तो इससे ताल्लुक़ है, ना इन दोनों बहनों से ताल्लुक़ है, और ना उस भाई से ताल्लुक़ है। वकार से भी ख़त्म, मुझसे भी ख़त्म, और दोनों बहनों से भी ख़त्म। आज उनके अगर कोई अपने और सगे हैं ना, बस वो दोनों भाई हैं बस। और बाकी मैं फिर सब कुछ छोड़ सकती हैं, उनको नहीं छोड़ सकती जो उनको जलील करते हैं, और जो उनको हाथों में रखते हैं, जो उनके लिए करते हैं ना और समझते हैं, और ये उनको नहीं समझते, उनके पास रहना नहीं चाहती। अल्लाह पाक हमारी अम्मी के हक़ में बेहतर करे, बस यही दुआ है, और आप लोग से भी यही दुआ है कि उनके लिए दुआ करें। चलें फिर मिलती हूँ फिर अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिसकी मुझे आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।